नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा होने वाले जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निदेशक मुख्य के प्रतियोगिता के मेन एग्जाम्स के बारे में। अगर आपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और सहायक निदेशक मुख्य की लिखित परीक्षा दी थी, जिसकी एग्ज़ाम बीपीएससी ने ली थी और उसको आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको मेंस के फॉर्म फिल करने होंगे, जो कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी टोटल 47 पोस्ट हैं और इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे 3/8/2025 को हुए थे। तो 3/8/2025 को अगर आपने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है तो यहाँ टोटल जो प्री एग्ज़ाम हुए थे उसमें 574 कैंडिडेट को पास किया गया है। अब इन 574 कैंडिडेट को क्या करना है कि अब मेंस के एग्ज़ाम देने होंगे, ताकि आगे उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ सके। तो उसके लिए जो मुख्य परीक्षा के जो विषय होंगे वो आपको सारे विषयनिष्ठ होंगे और उनका जो सिलेबस है ये इस तरह से है, जो आपको यहाँ पर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। यहाँ पे आपको अनिवार्य विषय में आपको सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र की एग्ज़ाम होंगे। सामान्य हिंदी जो कि क्वालिफाइंग होगी, यानी आपके सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग मार्क्स के होंगे उसके लिए एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और वो 100 नंबर का होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होते हैं, एक प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, जो 3-3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसके लिए 300 नंबर आपको का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब आपके पास एक वैकल्पिक विषय भी सिलेक्ट करना होगा, ऑप्शनल पेपर, इनमें से किसी एक विषय का, जिसमें से इकोनॉमिक्स, मैथ या सांख्यिकी, इन 3 में से कोई एक आपको ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करने होंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम देना होगा और इस 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए आपको 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो जब आप मेंस का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इन अनिवार्य विषय के अलावा इन 3 वैकल्पिक विषय से एक विषय सिलेक्ट करने होंगे, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। और जो ऑप्शनल पेपर आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, उसको अंतिम रूप से फाइनल माना जाएगा और बाद में कभी किसी भी परिस्थिति में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम के लिए जो वैकल्पिक विषय आप सिलेक्ट करते हैं उसका जो डिटेल सिलेबस है आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, जहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो जो लोग प्री एग्जाम पास कर चुके हैं उनको साक्षात्कार से भी गुजरना होगा और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में जो प्राप्त अंक होंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मुख्य लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि अब जब आप एग्ज़ाम देते हैं मेंस का, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा, तो आपको अगर आप मेंस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो फिर आप उससे वंचित हो जाएंगे। इंटरव्यू जो होगा आपको पूरा 120 नंबर का होगा। इस मेंस के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो शुल्क है वो आपको पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, यानी कि आप जब प्री को एग्जाम दे चुके हैं, जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं या मेंस एग्जाम में बैठते हैं या मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए आपको कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं है, यानी किसी तरह का एप्लीकेशन फीस नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। ऑनलाइन आवेदन जो है आपको 22/11/2025 से चालू होने वाले हैं, यानी कि 22 नवंबर 2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2025 है। यानी आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है जो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट को इसकी ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी या हार्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की आयोग को भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरने हैं। किसी तरह का कॉपी या कागजात आपको बीपीएससी के ऑफिशियल एड्रेस पे नहीं भेजना है कहीं पे भी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपका इन बार हैं, जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ग्रेजुएशन की डिग्री देनी होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी देनी होगी। साथ ही साथ आपके अगर फॉर्म भरते समय आपने कोई एक्सपीरियंस को शो किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होंगे। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग करते हैं, पिछड़ा वर्ग, आपको क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र देना होगा। और जो महिला होंगी उनको उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पता से क्रिमिनल लेयर पत्र आपका रिलीज होना चाहिए, यानी कि उनके फादर के एड्रेस होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट को भी अपना कास्ट प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी महिला कैंडिडेट हैं, अगर वो मैरिड है अनमैरिड है, उनका जो एड्रेस और अस्थायी पता का जाति प्रमाण पत्र होगा वो उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट होंगे उसके निर्गत होने की तिथि जो होगी पहले से भरे गए प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी 24 जून 2025 तक ही होना चाहिए, उसके पहले और उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है तो इसका लास्ट डेट 24 जून 2025 था प्री का, उसके पहले तक ही आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आपके पास होने चाहिए, ना कि उसके बाद के होने चाहिए।
जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय साक्षात्कार के समय आपका फोटोकॉपी के साथ साथ आपको मूल ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसलिए कोई भी आप अपूर्ण त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो आपको फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई रिलीज करते हुए छूट गया है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आपको आयोग 1 सप्ताह का समय देगा और 1 सप्ताह के अंदर में आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको प्रोवाइड करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर करके न्यू एप्लीकेशन टैब पे जाना होगा और वहाँ पे ऑन गोइंग एक्टिव एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट कर करके अपना एडवर्टाइजमेंट के मेंस को फॉर्म को फिल करना होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निरीक्षक परीक्षा के मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो बीपीएससी की वेबसाइट पर फिल होने वाला है। तो जो इतने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसके प्री एग्जाम को पास कर रखा है उनको ये फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म का डेट 22/11 से लेकर के 12 दिसंबर 2025 तक चलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।